सुनिएगा, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में न्याय पढ़े थे। न्याय जो साइलोलिज्म कहा जाता है, साइलोलिज्म कहा जाता है, हाँ साइलोलिज्म। अब बताइएगा यहाँ पे, अगर साइलोलिज्म के बात हम कहें तो जरा सा समझिएगा साइलोलिज्म क्या है। सुनिए, देखिए जो न्याय है इसमें मात्र 4 कथन याद रखना है। क्या कथन? इसमें बोलो ना, सुनिएगा। देखिए कथन जो है, देखिए आज जिससे क्या होता है ना कि डायग्राम से हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है। और आप लोग को डायरेक्ट पूछेगा ही, तो कथन कैग होता है पर हम फोकस कर रहे हैं। देखिएगा कथन आराम से समझिएगा, हम समझा रहे हैं। पहला है जैसे कि देता है सभी, यहाँ कुछ भी कहा जा सकता है। सभी गाय मान लीजिए कि ठीक है, सभी गाय कौची है? बकरी है। सुनिए, शांत से सुनिए, सभी गाय बकरी है। दूसरा हो सकता है इसी में कि कोई गाय बकरी नहीं, ठीक है, हो सकता है कि नहीं। तीसरा बात हो सकता है कुछ। देखो आज का ये वीडियो आप देखेंगे तो लगभग सारा बिना कलम उठाए हुए आप इसको बना सकते हैं। बिना कलम उठाए हुए, कलम उठाने की जरूरत नहीं है। कुछ गाय कौची है? बकरी है। एक और बना सकते हैं आप, है ना, कुछ गाय बकरी कौची नहीं है। जैसे कि देखिए एक 5 भी होता है, एक 6 होता है। वो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। देखिएगा इतना हम आपको अगर समझा पाए, सुनिए, इतना अगर हम आपको समझा पाए तो लगभग क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, आपको प्रश्न पढ़िएगा और आप जवाब दे सकते हैं। देखिए सभी गाय बकरी है। देखिए साइलोलिज्म का कथन में क्या होता है, एक होता है 100% सत्य, क्या होता है? 100% सत्य। और एक होता है संभावना, क्या होता है? संभावना। सुनिएगा, एक होता है 100% सत्य और एक क्या होता है? संभावना। सुनिएगा जरा सा, 100% सत्य और संभावना में क्या अंतर है वो समझिएगा। अभी जो हम ये केसेस पढ़ेंगे वो 100% को जो पढ़ेंगे सत्य को पढ़ेंगे। एक काम करिए, देखिए इस सभी है ना, सभी मतलब होता है 100%। देखिए सभी मतलब हम 1% से आपको डील करके बिना डायग्राम के बनाने के हम प्रयास कर रहे हैं आपको बताने का। देखिए अगर सभी रहेगा ना, सभी, तो सभी के लिए आप मानिएगा क्या प्रतिशत है? बताता है ना 100 पर, एक 100 पर भी बनता है। अब मान लीजिए कि सभी है और अगर मान लीजिए क्या दिया हुआ है कुछ, तो कुछ के लिए क्या प्रतिशत है? 50%, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल बात, ये क्या लिखा है? सभी गाय। तो ये जो गाय है, सभी गाय, ये क्या प्रतिशत हो जाए? कितना प्रतिशत? और इसमें दो होता है, एक होता है पॉजिटिव, है ना, एक होता है पॉजिटिव और एक केसेस का आते हैं निगेटिव। अब यहाँ समझिएगा, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है, कंफर्म है, पॉजिटिव है ना। तो सभी गाय जब बकरी है, तो गाय अगर 100 है और अगर केस कौची है पॉजिटिव, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है क्या प्रतिशत होता है? 50%। कह सकते हैं, एकदम इजी समझिए, एकदम हल्का बात। आज के बाद कभी नहीं आपको ये देखना पड़ेगा, एक बार खाली समझ लीजिए। क्या लिखा है? कोई गाय बकरी नहीं है, मतलब कोई गाय बकरी है फिर भी 100% है। अगर कोई गाय बकरी नहीं है मतलब ये भी कौची है? 100% का केसेस आता है। मतलब ये नहीं समझिएगा कि कोई गाय बकरी है ये नहीं है, मतलब समझ रहे हैं 100% का केस ये भी आता है। मतलब एकर ये निगेटिव फॉर्मेट है और एकर ये निगेटिव फॉर्मेट है। अब बताइए ये गाय, ये कौन केस है? माइनस का है, जानते हैं? नहीं है। तो देखिए अगर निगेटिव केस हो तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी क्या प्रतिशत होता है? 100%। तो याद करना है, सभी के लिए तो 100 है ये, और अगर पॉजिटिव हो तो ऑब्जेक्ट क्या प्रतिशत? 50%। और अगर कोई गाय बकरी नहीं है फिर भी 100%, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? काहे कोची है?
निगेटिव है। अब बताइए कुछ गाय तो क्या प्रतिशत? बहुत बढ़िया, 50%। और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो पॉजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट क्या प्रतिशत होता है? बहुत बढ़िया, एकदम दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिंपली बात बता रहे हैं। अब चलिए कुछ गाय, ये भी तो क्या प्रतिशत? 50%, लेकिन कौची है ये? तो इसका ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? कन्फर्म हो गया। अगर इतना आप समझ रहे हैं हमारी बात को, फिर सारा काम हो गया आपका। देखो फिर एक बार बताते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव के लिए जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट करिए, सब्जेक्ट तो कभी 100 भी हो सकता है, कभी 50 भी हो सकता है। तो हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट की बात। ऑब्जेक्ट क्या प्रतिशत होता है? 50। और निगेटिव के लिए ऑब्जेक्ट कितना होता है? 100। पता है ना। अब चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत है? देखिए किसी को, शांति समझ लीजिए, एक बार खाली क्लास देखते हैं। सभी गाय बकरी है, मतलब सभी के लिए ऑल हो गया। ऑल का ही निगेटिव फॉर्मेट है, कुछ का ही निगेटिव फॉर्मेट है। अब चलिएगा गाय 100 हो गया, तो बकरी को 50 क्यों लिए? क्योंकि पॉजिटिव केस के लिए ऑब्जेक्ट क्या प्रतिशत होता है? कोई गाय बकरी नहीं है, फिर भी कोई गाय अगर बकरी नहीं है, यहाँ कोई आदमी नहीं है, मतलब 100% की बात आई, तो 100 लिख दिए। और बकरी को भी 100 क्यों लिख दिए? क्योंकि निगेटिव फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट कितना होता है? 100%। अब चलिए कुछ गाय बकरी है, तो कुछ के लिए कितना हो जाए? 50। और बकरी को आपने 50 इसलिए लिया क्योंकि पॉजिटिव है। और फिर लिखा है कुछ गाय बकरी नहीं है, तो कुछ के लिए तो 50 होगा, लेकिन निगेटिव के कारण ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? 100%। कन्फर्म हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, हम अभी जो पढ़ा रहे हैं वो 100% सत्य की केस चल रहा है। अब बताइएगा रूल नंबर 1 याद रखिए। रूल क्या रखना है? पॉजिटिव से निगेटिव आपका जो निष्कर्ष नहीं बनता है। देखिएगा पॉजिटिव से निगेटिव निष्कर्ष नहीं बनता है, यानी पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए? क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा और निगेटिव से निगेटिव बनेगा। ये दिमाग में रहेगा। और जहां हम बतेबो किए थे, अगर पॉजिटिव देख लीजिए और अगर निष्कर्ष में अगर निगेटिव दिया हुआ है तो क्या कर दीजिए? काट दीजिए, गलत कर दीजिए। ठीक है। दूसरा नियम एक और याद रखिएगा, ये सब याद रहेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष बनेंगे और निगेटिव से निगेटिव बनेंगे। एक चीज और देखिएगा, सभी है ना, सभी तो सभी मतलब क्या प्रतिशत? 100%। आप 100% को 50 कह सकते हैं, 100 को 50 कह सकते हैं। जैसे आपको हम एक बात बोलते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको हम 100 वो किताब दी या 100 वो अखबार दिया, तो आप हमारा ला के उसमें से 50 अखबार दे सकते हैं। 100 में 100 दीजिएगा तो और बढ़िया, तो आप 50 को जरूर दे सकते हैं। तो 100 को 50 बनाया जा सकता है कौची में? निष्कर्ष में। लेकिन अगर कुछ है, देखिए बहुत यही बात पर खत्म होता है क्लास। 50% को आप 100% नहीं बना सकते। कैसे? 50 को अखबार आपको हम दिए, आप हमारा ला के 100 अखबार दे दीजिएगा, ये कहीं हो सकता है संभव। लेकिन हाँ, अगर 100 अखबार आपको दिए हैं तो आप हमारा 50 अखबार आके दे सकते हैं। ये संभावना है कि नहीं है? चलिए, तो ये दो क्या समझ गए? पॉजिटिव से निगेटिव बनेंगे, पॉजिटिव से कभी निगेटिव नहीं बनेगा और निगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं बनेगा। सभी को 50 कहा जा सकता है, यानी सम को ऑल को सम कह सकते हैं, लेकिन सम को ऑल आप नहीं कह सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोलिएगा। अब देखिए, अब खेला चालू होता है इसके बनाने का। अब आप देखिएगा बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन। अब यहाँ से हम कुछ करते हैं। अब यहाँ पे हम एक प्रश्न लिख रहे हैं। देखिए एक प्रश्न लिख रहे हैं, पहले एक एक प्रश्न लिख रहे हैं। यहाँ देखिएगा, हम पहले कथन लिख रहे हैं, दिख रहा है ना कथन? देखिए यहाँ कुछ भी कहा जाएगा, गाय बकरी, इससे रियल लाइफ से कोई रिलेटेड नहीं होता, कुछ भी कहा जाए। देखिए सभी कुर्सी कलम है, ठीक है? सभी कुर्सी कौची है? कलम।
अब इसके लिए हम आपको नीचे क्या दे रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष जब देंगे तो हम पहला निष्कर्ष लिख रहे हैं, आराम से बताना नहीं है, 100 पर चलिएगा। बताइए कुर्सी के लिए क्या होगा, 100 होगा, कंफर्म है। और कलम के लिए, अच्छा कलम के लिए आप लोग 50 क्यों ले रहे हैं, वो और निगेटिव होता तो 100 लेते हैं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ हम कह रहे हैं, देखिएगा कुछ कुर्सी कलम है, रुकिएगा, आंख बकाइएगा नहीं, आराम से जवाब देना। हम कह रहे हैं सभी कलम कुर्सी हैं, सभी कलम कुर्सी हैं। तीसरा दे रहे हैं कुछ कुर्सी कलम नहीं है। चौथा दे रहे हैं सभी कोई भी कलम कुर्सी नहीं है। देखिएगा एक क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन मात्र आप समझिए, एक क्वेश्चन अगर समझ गए फिर देखिए कलम बिना उठे सब जवाब दे दीजिएगा। देखो कैसे, ये 100 और ये 50। अब बताइए ये पहले पॉजिटिव केस है कि निगेटिव? अब बताइए कभी जिंदगी में न 3 होगा न कभी 4 होगा। एक समय बर्बाद करना बेकार है हमारा, क्योंकि पॉजिटिव केस में निगेटिव आंसर नहीं होगा। 100% संभावना की बात कर रहे हैं। अब चलिए क्या वो बचा हमारा, पीछे से बोलिएगा, एकदम आराम से बता नहीं, एकदम रिलैक्स होकर, एकदम जीरो लेवल का, बहुत बड़ा चीज है ये। बताओ कुछ कुर्सी है तो ये कितना होगा, और पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव, तो कलम भी कितना होगा, 50। अब बताइए यहाँ कुर्सी कितना था और यहाँ कुर्सी कितना बोल रहा है, तो 100 को 50 बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? अच्छा कलम कितना है, यहाँ भी कितना है, बहुत बढ़िया, वहाँ 50 है यहाँ 50 है, तो चलेगा ना। लेकिन मतलब कि पहला का हो जाएगा, क्लियर हो रहे हैं। दूसरा चले, सभी कलम कुर्सी हैं, ये भी पॉजिटिव केस है, तो एक और हम ध्यान देखना भाई तू सही कहानी हो सकता है। तो हम बताए सभी कलम, कलम के लिए क्या लिखेंगे, 100। देखो और ये कुर्सी कितना हो जाएगा, 50। तो कुर्सी बोला कि हम कितना थे, तो हम कहें चल भाई तू तो हो सकता था, लेकिन बताओ कलमिया के हाल का है। कलम देखो यहाँ कलम कितना था और यहाँ क्या कह रहा है कि कभी हो सकता है, इसीलिए मेरे भाई नहीं होगा, केवल निष्कर्ष क्या निकलेगा। क्लियर होगा ना, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है फिर एक बार समझाते हैं आपको, इतना खाली समझ जाइएगा ना, तो अभी आपको हम देंगे और एक भी प्रश्न आप नहीं फंसिएगा। देखिए सभी डायग्राम में क्या हो रहा है ना, डायग्राम में लोग बड़ी कंफ्यूज कर जा रहा है। डायग्राम बनाते वक्त कहीं कॉमन डायग्राम भी इसका बनता है, 3 इंक्लूड बनता है। एक लड़का बोला ना कि सर जब कुछ कुर्सी कलम है, कुछ कुर्सी कलम है तो कुछ कुर्सी कलम नहीं है सर, एकरा काहे नहीं सही कर रहे हैं? प्रश्न उठेगा ना मन में। तो कुछ कुर्सी कलम है और कुछ कुर्सी कलम नहीं है, मतलब कि कुछ कुर्सी कलम है तो कुछ कुर्सी कलम नहीं होगा। मन उठा हमारा, लेकिन 100% सत्य के लिए ये तब सही होता, देखिए कुछ कुर्सी कलम है, एक हम डायग्राम बना, यहाँ हम कुर्सी ले लिए और यहाँ हम क्या ले लिए, पेन ले लिए, चेयर और पेन ले लिए, ये चलेगा ना। एक मतलब यही वाला बतियान बोल रहा है। फिर एक वाव हो सकता है कि कुछ कुर्सी है से कोची है, कुछ कुर्सी कोची है, कलम है, तो आप कलम को बीच में डाल के और बाहर बाहर कुर्सियों कर दीजिएगा तो कुछ कुर्सी कलम भी आ जाएगा। और एक बताओ हम कह सकते हैं सी बराबर का हो सकता है पी, कुछ कुछ के सेंस में बोल रहे हैं। तो बताइए कुछ कुर्सी कलम है तो सही हो जाएगा और कुछ कुर्सी कलम नहीं है, तो ये तबे सही होता है जब तीनों डायग्राम वैलिड कर जाता है। तो इसलिए एक केस कौची आ गया, संभावना। देखो ये ने कुर्सियां बच रहा है ना, तो आप कैसे कहिएगा कि ये ने जो कुर्सी है वो कलम नहीं है? हो सकता है कलम नहीं है तो दूसरा कुछ ही होगा, चाहे हो सकता है कल, तो एक बारे में क्लियर नहीं है, माने 100% सत्य बात नहीं है। हाँ संभावना वाला केस बताएंगे ना, उसमें इस प्रकार के चीजों को सही किया जाता है। कन्फर्म हो गए, क्लियर हो गए? दिक्कत हुआ किसी को तो देख रहे। अब हमारा लास्ट में समझिएगा, सभी का
बकरी है, तो सभी के लिए ऑल्सो, और बकरी के लिए 50 काहे लिए, क्योंकि जब पॉजिटिव हो तो ऑब्जेक्ट 50 होता है। फिर कहते हैं कोई गाय बकरी नहीं है, तो गाय तो 100 हो गया, क्योंकि सभी का कोई नहीं, ये भी 100% का केस होता है, तो 100 हो गया। बकरी 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि निगेटिव केस में ऑब्जेक्ट का होता है 100 होता है। कुछ गाय बकरी है, देख लीजिएगा, तो 50 हो गया। और ये कितना लिए, 50 काहे ले लिए, क्योंकि कोई था यहाँ पॉजिटिव था। कुछ गाय बकरी नहीं है, तो कह सकते हैं 50 100। अब यहाँ से कैसे समझ आगे आप लोग को, इसको क्या करिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको रूल जरूरी है आप लोग को, इसको लिखिए फिर आगे हम लोग आगे बोर्ड तनी साफ कर रहे हैं, साफ करें, पिछला सैलरी में का जो बोर्ड है इतना धुंधला लग रहा है ना, पत्ते नहीं चलता। देखिएगा अब हम क्या करते हैं, हम आपको देखते हैं कुछ, देखिए फिर चल रहे हैं, हम लिख रहे हैं फिर वो कथन, आप लोग बताइएगा, कथन है, देखिएगा सभी, देखिए सभी कलम दवात हैं, का सभी कलम दवात हैं। अब चलेंगे, हम कह सकते हैं सभी कलम दवात हैं, फिर हम बोले सभी दवात स्याही है। देखिए ये पहले को केस में हम बताए थे, लेकिन आज देखिएगा हम कथन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। देखिएगा इसमें एक बात आउट होता है, जैसे कि देख लीजिए, कॉमन पर ध्यान दीजिएगा जरूर, कॉमन पर। देखिए इस केस में क्या होता है कि दवात है ना वो, और इसमें भी दवात है, एक मतलब कि दवात और दवात है कॉमन, अगर तो कलम और स्याही में रिश्ता हो सकता है। लेकिन कैसे होगा, जो कॉमन है वो कौनो कथन में एक बार 100 हो जाना, तो 100 कब हो सकता है, एक कभी सभी रहेगा तब 100 हो सकता है, या कोई नहीं रहेगा तब 100 हो सकता है। का अगर दो को कहीं मिल गया तो इसके बीच रिश्ता बनाया जा सकता है। तो एक काम करिएगा, सभी कलम है तो ये क्या लिख देंगे, दवात क्या लिख, कंफर्म है, दवात 50, ये क्या होगा 100, ये कितना होगा 50। अब बताइएगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं, दवात कॉमन है कि नहीं, और दवात में ये 50 से कितना है, तो एक बार दवात 100 मिल गया ना, एक मतलब कि अब कलम और स्याही में रिश्ता बन सकता है। लेकिन अगर हम कुछ लिख देते, क्या लिखते हैं कुछ, तो दवात कितना हो जाता 50, और यहाँ कितना हो जाता 50, एक मतलब कि फिर कलम और स्याही में रिश्ता नहीं बताया जा सकता। बहुत बड़ी बात है, सोचिएगा। अब हम निष्कर्ष लिखें, निष्कर्ष लिख रहे हैं, देखिएगा हम निष्कर्ष लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कुछ कलम स्याही है, कुछ कलम स्याही है, पहला दे दिए। अब दूसरा दे रहे हैं, सभी स्याही कलम हैं, कह सकते हैं। देखिए सिखा रहे हैं अभी हम, सभी स्याही कलम हैं। तीसरा हम बोल रहे हैं, कुछ दवात कलम है। चौथा बोल रहे हैं, सभी कलम स्याही नहीं है। देख लेंगे सब कोई बड़ी आराम से, अकबकार नहीं है। एगो प्रश्न खाली समझना है, एगो दिमाग में अगर बैठ गया तो फिर आपको कभी भी क्वेश्चन इसका नहीं छूटेगा। देखिए सभी कलम दवात है तो पॉजिटिव केस है, ये भी कोची केस है, बताइएगा। ये जो 4 कथन देख रहे हैं कौन केस है, निगेटिव, ये तो कभी नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव है, हो सकता है, ये पॉजिटिव है, हो सकता है, ये पॉजिटिव है, हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ जो हमको 100 को 50 कहा जा सकता है, लेकिन 50 को कभी 100 नहीं कहा जा सकता है, ये चीज पर होना चाहिए। तो बोले कुछ कलम, यानी क्या लिख देंगे 50, पॉजिटिव तो यूं कितना हो जाएगा, सभी स्याही 100 ना, और क्या है 50 का पॉजिटिव है, कुछ 50 क्लियर हो गए। अब आप ऊपर ताकिएगा, समझ में आ गया होगा आपको।
देखिए कलम जो है सर 100 है, यहाँ हम क्या लिखें तो 100 को हम 50 लिख सकते हैं। स्याही कितना है और यहाँ भी कितना है, पहला निष्कर्ष सही करेंगे। दूसरा ताकिए स्याही कितना है, स्याही ताको तो 50 को 100 बना दीजिए, इसीलिए दूसरा निष्कर्ष का हो जाएगा। आ रहा है समझ में, दिक्कत हो रहा है किसी में? अब बताइएगा कुछ दवात कलम है तो दवात कितना है 50। देखिए अब दवात और कलम की जब बात आएगी तो ये कौन कथन से होगा, ये कथन कौन सा होगा, पहले से ना होगा, क्योंकि कलम को किससे रिश्ता कर रहा है, दवात से। तो इनमें दवात और स्याही है तो कलम और दवात ये से रिश्ता हो सकता है। तो बताएंगे कुछ 50 ठीक है, और कलम पे कितना कर रहा है 50, सही बात है? कहा नहीं सही, क्योंकि दवात तो 50 है, कलम भी कितना कर दिया 50, तो कलम है कितना, तो हम क्या बोले 100 को आप 50 कर सकते हैं, लेकिन 50 को आप 100 नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा 2। यानी निष्कर्ष कहते हैं ना, निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 1 और 3 कुछ करता है, अनुसरण करता हो गया कन्फर्म। किसी को दिक्कत तो बोलिए, आया पीछे आप लोग समझ आया? इसको आप गलत क्यों कटवाएंगे बताओ, दूसरा हम गलत क्यों काटें? क्योंकि सभी स्याही कहिएगा तो स्याही को आप क्या बोल रहे हैं 100, और यहाँ स्याही क्या है 50 को आप 100 कर सकते हैं, लेकिन 100 को 50 कर सकते हैं ना। इस केसेस पे हम 2 को काटे, 3 हम 4 क्यों काट दिए, क्योंकि दोनों केस था पॉजिटिव और ये कैमा दे दिया नेगेटिव, इसीलिए चौथा भी का हो गया। क्लियर हो गया? तो इसको क्या करिए दिया है कि कुछ ईंटें छड़ी हैं, कुछ ईंटें कोची हैं और कोई भी छड़ी लाल नहीं। देखिएगा बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत लोग गलती करता है इसको। फिर कहा है निष्कर्ष में कोई भी ईंटा लाल नहीं है और कुछ ईंटें लाल नहीं। एक बात बताइएगा, इसको इधर वाला तो लिख लिए हैं आप लोग, चलिए लिख लिए हैं तो ये जरा सा समझिएगा। कुछ ईंटें छड़ी हैं, ये पॉजिटिव केस है, अभी कोची है निगेटिव है। बहुत एक बात बताइएगा कि कुछ ईंटें हैं तो क्या हो जाएगा, छड़ी का वैल्यू कितना होगा, चाहे 50 होगा क्योंकि पॉजिटिव है। कोई भी छड़ी है यहाँ पे, कोई भी छड़ी तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और लाल नहीं है, लाल के लिए कितना लिखेंगे 100, काहे लिखेंगे 100, कोई दिक्कत है? अब बताइएगा, अब यहाँ पे आपको यहाँ पढ़िएगा ये निगेटिव है, ये ईंटा और लाल है ना, ईंटा और लाल। देखिए ईंटा इसमें है और इसमें कुछ है लाल है, कॉमन क्या हो रहा है बताओ तो, छड़ी हो रहा है। तो छड़ी जब कॉमन हो रहा होगा तो कौनों केस में छड़ी को हैंडेड होना हो, तो हो रहा है हैंडेड नहीं, कैसे हो रहा है देखिए सेकंड वाला में हैंडेड नहीं हो गया। एक मतलब कि ईंट और लाल में संबंध हो सकता है, बोल दिए हो सकता है। तो ईंट और लाल में संबंध हो सकता है, ईंट और लाल में संबंध हो सकता है। अगर काश यहाँ 50 रहता तो ये एक बार आंख मूंद के दोनों को काट देते, काटते, क्योंकि कभी ईंटा और लाल में संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कॉमन लेटर का वैल्यू 100 नहीं हो रहा। अरे समझ बात में। अब बताइएगा कोई भी ईंटा, अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव है, तो निगेटिव केसेस बनेंगे। अब जैसे निगेटिव केसेस बनेंगे, अगर खाली ईंट और छड़ी रहता ना, ईंट और छड़ी, तो उससे खाली पॉजिटिव केस बनते और इससे क्या बनते निगेटिव केस। तो देखो अब बताओ इसका ईंटा का वैल्यू कितना लिखे, उधर से बोलेंगे आप, एकदम रिलैक्स होकर बोलिए ईंटा का वैल्यू क्या होगा, कोई भी ईंटा तो 100 हो जाएगा 100। अब बताइएगा लाल को क्या लिखेंगे 100, क्यों 100 लिखेंगे, क्योंकि निगेटिव है। अब बताओ कौआ ये ईंटा के हमारे कितना था 50 और ईंटा यहाँ कितना बोल रहा है, एक मतलब कि पहला निष्कर्ष दिक्कत हो रहा है। अब चलिए दूसरा में कुछ ईंटे, ये कितना हो जाएगा 50 और ये लाल नहीं है तो लाल का क्या लिखे 100 लिखे, ये बैठ रहा है 100। अब बताइएगा, अब बैठ गया तो समझ लो अभी सब कोई हटा नहीं पाए, बैठ गया तो। अब बताइए ये 50 है तो ईंटा देखो तो लाल के लिए और निगेटिव टर्म है ये है
क्या होगा? केवल देख लो, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन। केवल सोची निष्कर्ष दो सही है। हो गया क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए पीछे से हमरा बोलिएगा, इसको हम गलत क्यों काटे? क्योंकि ईंटा कितना बोल रहा था और यहाँ ईंटा क्या है? 50। तो 100 50 बन सकता है, लेकिन 50 कभी 100 नहीं बनता, इसलिए पहला गलत कर दिए। और दूसरा में देखिए कुछ ईंटा तो 50, और यहाँ देखिए तो ये निगेटिव है, ये भी कुछ है निगेटिव है। अच्छा यहाँ 100 काहे लिखवा दिए? क्योंकि निगेटिव के लिए ऑब्जेक्ट 100 होता है और पॉजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट 50 होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट 50 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। सभी रहेगा तो 50 होगा और कुछ रहेगा तो सभी रहेगा तो 100 होगा और कुछ रहेगा तो ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव के लिए ऑब्जेक्ट 50 होता है और निगेटिव के लिए ऑब्जेक्ट 100 होता है। इतना अगर बात बैठ गया तो फिर क्लियर। इसको लिख लेंगे जरा सा, फिर एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्या मिनट का हो गया? फिर चलते हैं हम कथन के लिए। अभी आप ही लोग से हम पूछेंगे, ठीक है? कथन कोई हम ले लेते हैं। एक कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, कुछ कुत्ते कोची हैं दरवाजे हैं, कुछ कुत्ते कोची हैं दरवाजे हैं। और दूसरा दे ले है, दूसरा क्या दिया है जी? सभी दरवाजे कुर्सियां हैं, सभी दरवाजे कोची हैं कुर्सियां हैं, ठीक है? अब यहाँ से उतार देगा, हम लिखे निष्कर्ष देगा। तो जरा सा हम निष्कर्ष लिख रहे हैं और आप ही लोग से पूछेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष दे रहे हैं कि कुछ कुत्ते कुर्सियां हैं, कुछ कुत्ते कोची हैं कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां कुत्ते हैं। फिर कहा है सभी कुर्सियां दरवाजे हैं। आप ही लोग से पूछेंगे सभी कुर्सियां कोची हैं दरवाजे हैं। और लास्ट में है कि कुछ दरवाजे कुत्ते हैं, कुछ दरवाजे कोची हैं कुत्ते हैं। चलिए देखिएगा, स्टार्ट बोलते हैं, स्टार्ट। गलती नहीं होगा तो 100% ना। चलिए, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, पॉजिटिव केस। पहले एक नजर तक हो, निगेटिव तो नहीं है, तो यहो कोची है पॉजिटिव। हम समझ गए कि चारों रेस में है ना? चारों रेस के घोड़ा है अभी। अब यहाँ से लड़ाई चालू करते हैं 150 के। कुछ कुत्ते यानी 50 और पॉजिटिव हो के चलते 50, तो दरवाजा भी 50। सभी दरवाजे, ये हुआ दरवाजा कॉमन था, तो दरवाजा सोच रहा था कि हम 50 कहीं हमारा 100 होना जरूरी है, और 100 बेचारे हो गया। अब मतलब कुत्ता और कुर्सी में रिलेशन हो सकता है। और देखो खाली कुत्ता कुर्सी दरवाजे खुद से दिया है, तो कुत्ता और कुर्सी में रिलेशन तभी बन सकता था जब दरवाजा कॉमन हो, उसका एक किसी का वैल्यू 100 होना। काश 50 अगर हो जाता ना, तो पहला और दूसरा तो क्या भूल के काट देते कि कुत्ता और कुर्सी में कभी रिलेशन नहीं हो सकता। कंफर्म हो गया? अब चलिए, अब यहाँ आवा का कुछ कुत्ते तो 50 कर दे, कुर्सी भी तो 50 से लिखना पड़ेगा। यूँ पहले 50 कर लो, 50 वो बढ़िया 100 ना। और ये कितना? 50 ठीक। यहाँ कर दे, वो कुर्सियां को नहीं स्टार्ट। देखिए तो कुत्ता है सिर्फ 50 है, कुर्सी 50 है, चलेगा? सही कर गलत नहीं? कुर्सी 50, देखिए यहाँ कुछ कुर्सियां, तो कुर्सियां कितने हैं? 50 है। और कुत्ते कितना है ना? ये बताओ, कुर्सी के वैल्यू बोलो कितना है? कितना कदर कभी हो सकता है? 50
100 नहीं होता लेकिन 150 होता है, उस चौक पर इसको काटिए। नीचे चलिए, दरवाजा कितना 50 और कुत्ता कितना, कुत्ता कितना तो कभी का एक मतलब कि इसमें निष्कर्ष के निकलेंगे, पहला दूसरा और कैमा चौथा आपका सही। क्लियर? ऑप्शन में रहेगा 1 और 2, 1 2 तथा 4, 1 2 3। तो रांग दीजिएगा ये वो जो से हम तो सब ना आपको बता रहे हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है किसी को? एक प्रश्न लास्ट होगा आप लोग का, अंतिम प्रश्न, इसको लिख लीजिए, अंतिम एक प्रश्न लास्ट। सुनिए सुनिए, देखिए फिर एक चलते हैं। देखिए अब आप लोग को कभी भी कथन और निष्कर्ष में दिक्कत नहीं होगा, एकदम आप बिना कलम उठाए इसको आप हल कर सकते हैं। खाली आप 50-100 जान गए, पॉजिटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष बनेंगे, निगेटिव से निगेटिव निष्कर्ष बनेंगे। कब? जब 100% सत्य का केस हो तब। अब बताइएगा 100 को 50 बनाया जा सकता है, लेकिन 50 को कभी 100 नहीं बनाया जा सकता है। तो ये वो प्रश्न आप लोग हम लिखते हैं, लिखा हुआ है कुछ कार स्कूटर हैं। आप लोग लिखेंगे कुछ कार स्कूटर हैं, कुछ कार स्कूटर है, कुछ कार स्कूटर है, पहला है। दूसरा कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कि कोई स्कूटर साइकिल नहीं है, कोई स्कूटर साइकिल नहीं है। अब यहां से चलते हैं, ये क्या देगा हमारा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष हमारा देगा, हम आपके सामने निष्कर्ष रख रहे हैं। निष्कर्ष दिया हुआ है कोई कार साइकिल नहीं है, कोई कार साइकिल नहीं है। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है कोई स्कूटर कार नहीं है, कोई स्कूटर कार नहीं है। और तीसरा दिया हुआ है कुछ कारें साइकिल हैं, कुछ कारें साइकिल हैं। और लास्ट है कुछ स्कूटर कार हैं, कुछ स्कूटर कौची कार। ठीक, देखा जाए कुछ कार स्कूटर है, कोई स्कूटर साइकिल नहीं है। कॉमन हो गया है ना, स्कूटर स्कूटर कॉमन है, देख लीजिए है कॉमन। अब बताइएगा ई जो है से पॉजिटिव केस है, ई कौची है निगेटिव केस। क्लियर है? अब बताइएगा एकदम आप रिलैक्स होकर समझिए, कभी भी आपको गड़बड़ नहीं होगा और ना कभी गलत होने का भी चांस है। खत्म हो गया ये समस्या, न्याय के साथ आ जाके न्याय हुआ है। देखिए कुछ कार स्कूटर है। अब बताइए कुछ के लिए कितना, जहाँ सरलिज्म का क्वेश्चन जहाँ बच्चा को मिलता था वो छोड़ के भागी के चक्कर में है, न तो अंठेकनिया रंग के चक्कर में। अंठेकनिया वो छोड़ लो नहीं जाता है, ये वाला लगता है कि ठीक है कोई कार उस पर हो ही जाती है। ऐसे लग के हम लोग क्या करते हैं, रांग देते थे। जो गलती होता था कभी कभी सही हो जाता है। तो ना असल सरलिज्म के बारे में हम जाने और वैसे आज तक रांगेंगे। आज समस्या दूर हो गया। कुछ कार स्कूटर है, कौन चीज ले रहे स्कूटर को 50 का ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव वजह से। कोई स्कूटर साइकिल नहीं है, तो 100% है कोई नहीं, 100 हो जाएगा। लेकिन साइकिल भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए कोई दिक्कत इधर बस प्रॉब्लम बोल दीजिएगा ना, एकदम क्लियर। आज के बाद आउच एकरा फेंक देना है। अब एकरा कभी भी सेट में मिले ना, अब नहीं छोड़ेंगे इसको हम। कोई कार साइकिल नहीं है। अब बताइए यहाँ से हम कह रहे हैं कि अब यहाँ पे पॉजिटिव। अब बताइए कोई कार साइकिल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 100। ये भी कितना हो जाएगा 100। अब बताइए कार जो है 100 हो गया, कार कितना है 50 को 100 बना दीजिएगा। तो हम पहला ऑप्शन क्यों से पूछे जाएंगे काटे खातिर, खत्म हो गया हमारा। कोई स्कूटर कार नहीं है, तो स्कूटर भी कितना हो जाएगा 100 और कार भी कितना हो जाएगा 100 है बउआ। अब ये कार 100, कार कितना 50, दूसरा भी क्या हो जाएगा
ठीक है रहेगा। देख लीजिए कुछ कार कितना है 50, साइकिल तो पॉजिटिव कैसे है, ये दोनों कोची है निगेटिव केस है, तो ऑब्जेक्ट एकर कितना लेना पड़ेगा 50। एक को सोचने के लिए मजबूर हो गए हम कि जब कार 50 है और साइकिल कितना है 100 है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझिएगा, कुछ कारें साइकिल है, अब निचला कुछ स्कूटर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, नहीं अभी कितना हो जाएगा, कितना कार 50, ये दो को चांसेस बन रहा है, लेकिन ये भी कुछ है पॉजिटिव है। आप बताएंगे आपका इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बोलिएगा। इसका आंसर जो है आपको बताना है कि कौन निकलेगा, 3 और 4 निकल जाएगा। कुछ स्कूटर कोची है, कार है, कुछ कार साइकिल है, ठीक है, कुछ कार कोची है साइकिल है। लेकिन ये पहले बताइएगा, यहाँ पे एक चांस समझिएगा, 3 करे कि 4 सही करे, तो हमने का सब के मन में लगा कि 3 4 दोनों सही हो जाएगा। लेकिन बउआ ध्यान दे वाला बात आ गई, कार और साइकिल कौन कौन समीकरण से ए फर्स्ट और दोनों के मिला के बन रहा है, दोनों के मिला के फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट है पॉजिटिव केस और ये कोची है, तो दोनों मिल के पॉजिटिव निगेटिव कोची बनाएगा निगेटिव, और ये का दे दिया है, इसीलिए कभी देखो चकवा खा गया था, तो नहीं अभी चकवा खा गया था, ये गलत हो गया कि ना। आप बताइएगा, ये बताओ कुछ कार स्कूटर है, तो स्कूटर और कार कहाँ है बोलिए, तो स्कूटर कार पहले वाला है कि ना, यानी कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से, समझ लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट से। आप बताइएगा ये पॉजिटिव कैसे है, तो क्या बनाएगा पॉजिटिव। तो आप लोग कह रहे थे तीनों सही और चारों सही, लेकिन अभी आप समझ गए क्या सही केवल होगा 4, इसका आंसर केवल 4 होगा। अब हमको बताओ तो ये कुछ कार साइकिल है, तो लड़का तो जान गया कि कार 50 और साइकिल 50 है, और देख भी लिया 50 और 100, कहा कि ठीक हो हरी झंडी जाए दो। लेकिन लड़का ये नहीं देखा कि कार और साइकिल को रिलेशन बनाने में कौन कौन कथन का उपयोग हो रहा है। तो पहला का भी उपयोग हो रहा है और दूसरा का, पहला है पॉजिटिव केस, दूसरा है नेगेटिव केस। और जब कार और साइकिल के साथ रिलेशन बनेंगे तो कोची बनेंगे पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव, और दिया है कोची पॉजिटिव, इसीलिए हमने क्या किया 3 को काट दिया, वहाँ चकमा खा जाते आप। और निचला काहे सही किए, दोनों एक ही चीज, लेकिन निचला काहे सही किए, निचला सही करने का कारण है मेरे भाई कि यह कथन पहला से लिया गया है और पहला पॉजिटिव है, और एक केस भी कोची होगा पॉजिटिव। कोई दिक्कत सैलरी में अब कोई प्रॉब्लम रह गया। अब हम लोग 100% जो है केसेस में कभी भी हम लोग क्वेश्चन नहीं फंस पाएंगे, और 100% सत्य के लिए 100% सत्य के लिए हर प्रश्न हम लोग बना सकते हैं। क्लियर हो गए? तो अब ये क्या करिएगा, इस वीडियो को 1-2 बार आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के पास जरूर भेजिए, है ना, शेयर जरूर करिए और कमेंट करें, और दोस्तों के साथ भेज के तो आप लोग एक बार देखा करिए, 2-4 बार देख लिया उसको कभी भी सैल्यूट में अब दिक्कत नहीं होगा। न्याय के साथ पहली बार न्याय हो गया ना। बस करिए। जय हिंद, जय भारत।